So good evening all of you. I welcome you on your on my YouTube channel Manoj Jangir Classes and आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं as you all can see movement along supply curve and change in supply curve. अच्छा भाई ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वैसे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एज अ टीचर ये क्वेश्चन मेरे स्कूल के पेपर में हमेशा कहीं ना कहीं या तो डिमांड से रिलेट करके या सप्लाई से रिलेट करके इस एक क्वेश्चन को मैं फिट करने की कोशिश करता हूँ। And this question can be asked in various forms, like the almost the pointers are going to remain the same, but क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज हो जाता है। जैसे सबसे पहला तरीका तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको विजिबल है ये कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को बड़े आसान सी भाषा में कहा जाता है भाई, डिफरेंशिएट बिटवीन मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व एंड चेंज इन सप्लाई कर्व, आप ये बता दीजिए। दूसरा तरीका हो सकता है इसी क्वेश्चन को पूछने का, दैट डिफरेंशिएट बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई, इसमें डिफरेंस बता दीजिए। भाई तीसरा और चौथा दोनों के दोनों मेथड्स हैं, दे आर कंबाइंडली गिवन, सो आई एम गोना मेक अ कर्व लाइक अ प्रेजेंटेशन देन आई एम गोना शो इट टू यू। ये मैं एक सेपरेशन यहाँ पर कर लेता हूँ और इसी तरीके की ब्रांचेस हमने दो बना दी हैं, इस तरफ भी ये दो ब्रांचेस बना दी हैं, इधर भी। और दोनों को कलर मैं शायद सेम रखूंगा तो आप लोग अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएंगे। बेटा एक यहाँ पर होता है एक्सपेंशन या फिर एक्सटेंशन, दोनों ही चीजें कहते हैं इसको, एक्सपेंशन और एक्सटेंशन दोनों कहते हैं। एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई कर्व और इसी के साथ ऑपोजिट इसको कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। पहले मैं सिर्फ नाम बता देता हूं क्योंकि आपको समझने में आसान रहेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जा सकता है। उसके बाद हम बाकी इससे जो भी रिलेटेड चीजें हैं उनका डिस्कशन करेंगे। दूसरा इसका जो होता है पॉइंट वो होता है कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कर्व, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कर्व। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं, जैसे कि भाई मूवमेंट या फिर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई कर्व एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कर्व। वेयर एज चेंज इन सप्लाई या फिर चेंज इन सप्लाई कर्व को, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व को, ये मैं चेंज करूंगा यहाँ पर, ये कुछ गलत हो गया थोड़ा सा, तो इसको हम लिख सकते हैं, लिखते हैं होता है डिक्रीज इन सप्लाई। तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे डिक्रीज इन सप्लाई की, तो यहाँ पर लेट मी मेक इट करेक्ट, ये इतने सारे नामों में थोड़ी सी जो कंफ्यूजन हो गई है उसको हम दूर कर लेते हैं। दैट इज शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। एक मूवमेंट होता है और दूसरा होता है शिफ्ट। यहाँ पर शिफ्ट आएगा कि मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, चेंज इन सप्लाई। तीसरे तरीके का क्वेश्चन यानी कि एक्सपेंशन से रिलेटेड पूछा जा सकता है और यहाँ पर इंक्रीज इन सप्लाई से रिलेट करके पूछा जा सकता है, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई कर्व एंड इंक्रीज इन सप्लाई कर्व। जबकि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कर्व एंड डिक्रीज इन सप्लाई आप कह सकते हैं, तो इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई, और एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पर इन चीजों से रिलेट करके ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्लू को ब्लू से रिलेट करके पूछा जाएगा और यहाँ पर जो ऑरेंज कलर है उसको ऑरेंज से रिलेट करके पूछा जाएगा। इस तरीके से पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंटर्स हैं जो कॉमन पॉइंटर्स मैं आपको बताना चाहूंगा। स्पेसिफिकली हम इन सारी चीजों की बात करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट कुछ कॉमन पॉइंटर्स आपको जो मैं डिस्कस करना चाहूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज, जो पहला, द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू, आप यहाँ पर देखेंगे तो आप देखिए कि मूवमेंट की अगर आप बात करें, यहाँ पर अगर आप बात करें मूवमेंट की, तो मूवमेंट को आप देखेंगे और यहाँ पर शिफ्ट को देखेंगे तो दोनों में, बोलने में, देखने में, लिखने में मूवमेंट बड़ा है। फिर आप देख लीजिए चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई, देखने में, बोलने में, लिखने में चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बड़ा है। फिर आ जाइए एक्सपेंशन और इंक्रीज में, इन दोनों को भी कंपेयर करेंगे तो बोलने, लिखने, देखने में एक्सपेंशन बड़ा है, कॉन्ट्रैक्शन बड़ा है, जबकि इंक्रीज डिक्रीज कंपेरेटिवली छोटे हैं। ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये बात इसलिए बताता हूं कि आप लोग कनेक्ट कर पाए, और कहीं ना कहीं जब अगर आप भूल जाएं तो जिसे कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, कुछ इस तरीके की चीजें यहाँ पर होती हैं, तो मैं कुछ इस तरीके से आपको काफी बार समझाता हूँ।
So the very first difference which I would like to make between these two particular items, जो चार अलग अलग तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर जब भी जो भी बड़ा है देखने में, लिखने में, बोलने में, जो बड़ा है, सो इट हैपन्स ड्यू टू प्राइस। ये जो है ड्यू टू प्राइस, ये जो चेंजेस होते हैं, जितने भी यहाँ पर चेंजेस हैं, ये सारे के सारे प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी की वजह से होते हैं। जबकि यहां पर ये जो होता है, चाहे आप शिफ्ट की बात करें, तो ये अदर फैक्टर्स की वजह से होता है। अब अदर फैक्टर्स आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा, लिख देता हूं, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी हो सकता है, स्टेट ऑफ टेक, कॉमा, प्राइस ऑफ पीएफ, प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट हो सकता है, कॉमा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो सकता है, टैक्सेशन पॉलिसी वगैरह हो सकती है। तो इनमें से कोई भी एक पॉइंट यहां पर हो सकता है जिसकी वजह से ये चेंजेस आते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर कौन से फैक्टर्स हैं जो कांस्टेंट रहते हैं, तो बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पर कि अगर यहाँ पर ये प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है, तो अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स except price of the commodity एक्सेप्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सारे फैक्टर्स जो हैं वो बेसिकली अदर फैक्टर्स जो हैं वो यहां पर कांस्टेंट रहते हैं। अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट, पूरा ही लिख देते हैं, क्या है क्या नहीं है, वरना समझ नहीं पाएंगे बच्चे। रिमेन कांस्टेंट। और यहां पर अगर मैं बात करूं, तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यहां पर प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी वो यहां पर रिमेन्स कांस्टेंट, वो यहां पर कांस्टेंट रहती है, रिमेन्स कांस्टेंट। बाकी फैक्टर्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। मैं कलर भी चेंज कर रहा हूं, जैसे जैसे पॉइंटर्स लिख रहा हूं, सो दैट आप एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से रिलेट कर पाएं, कोई प्रॉब्लम आपको यहां पर ना आए। फॉर दैट सेक आई एम डूइंग ऑल सच थिंग्स। ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स है बच्चे जो आप इन सब में लिख सकते हैं। कुछ चेंजेस आपको करने पड़ सकते हैं बीच बीच में, बाकी ये सब में एप्लीकेबल हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें मूवमेंट की, या चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड की, या एक्सपेंशन की, या कॉन्ट्रैक्शन की, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लॉ ऑफ सप्लाई इज एप्लीकेबल, लॉ ऑफ सप्लाई इज एप्लीकेबल। यहाँ पर इस केस में एप्लीकेबल, लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो एप्लीकेबल होता है, फुल स्टॉप। क्योंकि यहाँ पर प्राइस की वजह से चेंज आता है, मतलब प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो सप्लाई भी इंक्रीज होती है, प्राइस अगर डिक्रीज होता है तो सप्लाई भी डिक्रीज होती है। तो लॉ ऑफ सप्लाई यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। जबकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये अदर फैक्टर्स की वजह से होता है, तो लॉ ऑफ सप्लाई इज नॉट एप्लीकेबल, इज नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पर ये जो है एप्लीकेबल नहीं होता, लॉ ऑफ सप्लाई यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि प्राइस तो कांस्टेंट रहता है और चेंजेस जो आते हैं वो आते हैं अदर फैक्टर्स की वजह से। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज होती है। आप यहाँ पर अगर मूवमेंट को बता रहे हैं या फिर शिफ्ट को बता रहे हैं, तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक्सपेंशन में कैन बी डिवाइडेड इनटू, डिवाइडेड इनटू, दो तरीके से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। एक यहाँ पर है एक्सपेंशन, ये आप ध्यान रखिए, जब भी आप एक्सपेंशन या एक्सपेंशन भी बोलते हैं, एक्सटेंशन भी बोलते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन, जब भी आप एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन बताएंगे तो ये पॉइंट आपका काम नहीं करेगा। एंड दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, this can be divided into two parts. The first one is increase in supply, another one is decrease in supply. तो इस तरीके से आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दोनों का डिवीजन जो है अलग अलग नाम से है, तो कुछ शॉर्टकट्स भी मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। आई होप ये जो है आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं भाई। फिफ्थ पॉइंट अगर हम यहाँ पर लें, तो फिफ्थ पॉइंट क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट जितनी भी सारी चीजें हैं मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। डायग्राम का एक जो है पॉइंट यहाँ पर बन सकता है, और जब भी कोई पॉइंट आप लिखेंगे, तो ये वैसे सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए था, एक डेफिनेशन। डेफिनेशन चेंज हो सकती है भाई, आप एक्सपेंशन बता रहे हैं तो एक्सपेंशन की डेफिनेशन दीजिए,
आप इंक्रीज बता रहे हैं तो इंक्रीज के डेफिनेशन दीजिए। तो एक जो डिफरेंस हो सकता है वो डेफिनेशन का हो सकता है, और लास्ट जो डिफरेंस हो सकता है वो डायग्राम का हो सकता है आपका यहाँ पर। लास्ट तो नहीं बोलूंगा क्योंकि और भी है यहाँ पर। डायग्राम के बेसिस पे आप डिफरेंस कर सकते हैं। एक यहाँ पर मेरे दिमाग में एक और पॉइंट आया है। तो यहाँ पर मैंने, जी हाँ, यहाँ पर क्या होता है कि सप्लाई कर्व डजंट चेंज। इस केस में क्या होता है, सप्लाई कर्व जो है वो चेंज नहीं होता, तभी इसको मूवमेंट बोलते हैं। सप्लाई कर्व डजंट चेंज। जबकि ये मैं आपको डायग्राम बनाकर भी बताऊंगा, जबकि यहां पर सप्लाई कर्व चेंजेस, सप्लाई कर्व चेंजेस, और उसके ब्रैकेट में मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। एक्चुअली इट शिफ्ट्स, सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट होता है। यहां पर अगर मूवमेंट की आप बात करें तो यहां पर जो है ये 8th पॉइंट आप लिख सकते हैं। मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है, सो प्लीज बियर विद मी। तो यहाँ पर आपका जो है अपवर्ड मूवमेंट होता है। आप देखेंगे कर्व पर अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। यहाँ पर जब भी कोई मूवमेंट होता है तो अपवर्ड या डाउनवर्ड होता है, जबकि यहाँ पर अगर कोई मूवमेंट होता है शिफ्ट इन सप्लाई के अंदर तो ये लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड, इस तरीके का मूवमेंट होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डायग्राम, कि डायग्राम कैसे बनता है, क्योंकि डायग्राम से काफी सारी चीजें आपको समझ में आ जाती हैं। तो यहाँ पर अगर डायग्राम मैं यहाँ पर बनाना चाहूंगा, थोड़ा सा स्पेस भी है हमारे पास। ये आपका सप्लाई कर्व है जिसको हमने एस एस नाम दे दिया है। यहाँ पर हम सप्लाई ले रहे हैं एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं प्राइस। ओरिजिन यहाँ आ जाएगा। मान लीजिए ये आपका जो है यहाँ पर ओरिजिनल सप्लाई और प्राइस है। ओपी पर ओ एस जो है आपकी सप्लाई है। इन केस मान लीजिए यहाँ पर मैं थोड़ा लाइट कलर ही ले रहा हूँ सो दैट आप समझ पाए, देख पाए। ये मान लीजिए यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो सप्लाई भी इंक्रीज हो गई है। तो और ये मान लीजिए इसके ऑपोजिट हमने बना दिया है कि ये प्राइस डिक्रीज हुआ है तो सप्लाई भी डिक्रीज हो गई है। तो ये थोड़ा सा मैंने लाइट कलर यहाँ पर यूज किया है। अब यहाँ पर एक नाम दे देते हैं इसको पॉइंट ए, इसको नाम दे देते हैं पॉइंट बी, और इसको नाम दे देते हैं पॉइंट सी। अब आप देखेंगे पॉइंट ए और बी, ए से बी की तरफ मूवमेंट हुई है। सप्लाई अगर इंक्रीज होती है तो यहाँ पर मूवमेंट हुई है और अपवर्ड मूवमेंट हुई है। तो ए से बी अगर आप देखेंगे तो ये अपवर्ड मूवमेंट है यहाँ पर ए बी, और अगर आप देखेंगे ए सी तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आई होप आप इसे रिलेट कर पा रहे होंगे। तो इस तरीके का डायग्राम यहाँ पर बनता है। सप्लाई कर्व रिमेन्स द सेम, सप्लाई कर्व चेंज नहीं होता है। एक्सपेंशन का डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो एक्सपेंशन का अलग होता है डायग्राम, कि जिस तरीके से मान लीजिए ये सप्लाई है और प्राइस जो है इंक्रीज हो गया है, तो प्राइस के इंक्रीज होने से सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, और ये पॉइंट ए से लेके आप बी की तरफ मूव कर जाते हैं। ये आपका एसएस है। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी आप अगर ना बनाना चाहें तो सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगता है वो ये है कि यहाँ पर आप इस तरीके के एरोज बना के दिखा सकते हैं, या फिर इस तरीके से यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे एरोज बना के दो साइन आप लगा दीजिए, तो समझ में आता है कि हाँ भाई क्या चेंज हुआ है। कॉन्ट्रैक्शन में इसका रिवर्स होता है, यानी कि पीछे बैकवर्ड आप कह सकते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट जो होती है सप्लाई कर्व पे। इंक्रीज और डिक्रीज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम इनफ स्पेस है हमारे पास तो हम दोनों चीजें ही बना सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भाई यहाँ पर प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पर प्राइस में चेंज नहीं आता, प्राइस की वजह से चेंज नहीं आता, बाकी सारे फैक्टर्स की वजह से चेंज आता है। तो लेट्स से ये आपका एसएस है, प्राइस है। लेबलिंग में यहाँ नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ समझाना है मुझे ये। तो लेबलिंग पूरी मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लीजिए यहाँ पर हम सोच लेते हैं भाई टेक्नोलॉजी जो है इंप्रूव हो गई है, जिसकी वजह से जो सप्लाई कर्व है वो इंक्रीज होकर, सप्लाई कर्व जो राइटवर्ड शिफ्ट होकर एसएस से S2 हो गया है, और सप्लाई यहाँ पर इंक्रीज हो गई है। पहले कितनी सप्लाई थी, लेट मी शो यू। पहले यहाँ पर सप्लाई थी ओ एस के बराबर, इसको ओ एस कह देते हैं, और इसको OS1, लेट मी टेक द ब्लैक मार्कर, ये हम कह देते हैं S2 कह देते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है चेंज आया है, राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीज। तो ये इंक्रीज से रिलेट कर सकते हैं इस तरीके से आप। फिर यहाँ पर एक और डायग्राम बना लेते हैं।
अब यहाँ पर डिक्रीज दिखाना है हमें, तो मैं वही स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी को लूंगा कि मान लीजिए डिग्रेड हो गई है, तो पहले आपका सप्लाई कर्व यहाँ पर था, सप्लाई थी आपकी ओ एस, एक्स एक्सिस पे सप्लाई लेनी है, वाई एक्सिस पे प्राइस लेना है आपने। और अभी टेक्नोलॉजी जो डिग्रेड हो गई है, तो डिग्रेड होने की वजह से आपका एवरेज कॉस्ट इंक्रीज हो गया है, वही चेन इफेक्ट जो है आप यहाँ पर पूरी चेन एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पर आपकी सप्लाई डिक्रीज होकर हो जाती है ओ एस वन। तो आप देखेंगे कि यहाँ से इस तरफ चेंज आ गया है। आप यहाँ पर इसको पॉइंटर्स भी रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी, तो ए से बी की तरफ जो है यहाँ पर लेफ्टवर्ड शिफ्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर राइटवर्ड शिफ्ट है। यहाँ पर भी आप इसको पॉइंट दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, लेट्स से ए से लेके सी, इस तरीके से आप यहाँ पर दे सकते हैं। राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है ए से लेके सी तक, और यहाँ पर लेफ्टवर्ड हुआ है बी से लेके ए तक। तो पीछे की तरफ यानी कि उल्टे हाथ की तरफ लेफ्ट हैंड साइड जो है यहाँ पर मूवमेंट आप देख सकते हैं, इस तरीके से ये मैंने दिखाई है। आप चाहें तो यहाँ पर इस तरीके से एक्स एक्सिस पर भी ये एरोज बना सकते हैं मूवमेंट को शो करने के लिए। ये 7-8 पॉइंटर्स मैंने आपको बताए हैं, जो आप जब भी आप इनकी बात करें तो समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं होगी। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए इसके बारे में। अगर यहाँ पर मैं बात करूं एक-एक फैक्टर की, तो यहाँ पर समटाइम्स इट हैपेंस कि आपको एक-एक फैक्टर के बारे में पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कि भाई मूवमेंट अलोंग एसएस कर्व यानी कि सप्लाई कर्व और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व में डिफरेंस बताइए। 4 क्वेश्चन बनते हैं, चारों में मैं एक-एक करके सप्लाई कर्व एक-एक करके आपको बताऊंगा सारी चीजें। तो मूवमेंट कब होती है? तो मूवमेंट इट रेफर्स टू change in supply due to change in price of the commodity. प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी हम कह सकते हैं। वेयर एज अगर हम बात करें शिफ्ट इन सप्लाई कर्व की, तो इट रेफर्स टू चेंज इन सप्लाई। ये भी चेंज इन सप्लाई को ही शो करता है, चेंज इन सप्लाई। ये चेंज राइज हो सकता है या फॉल हो सकता है ड्यू टू चेंज इन other factors keeping price constant। अब यहां पर ये स्पेसिफिकली कह रहा है कि प्राइस को जो है आप कांस्टेंट रखिए, बाकी फैक्टर्स की वजह से चेंज आता है। और यहां पर आप लिख सकते हैं कि यहां कॉमा लगाकर कि कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ये आप लिख सकते हैं कि यहां पर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। तो ये भाई सबसे पहला पॉइंट हो गया यहाँ पर डेफिनेशन का, कि डेफिनेशन के बेसिस पे आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहें, थोड़ा सा और क्लियरली लिख देते हैं यहाँ पर। तो डेफिनेशन के बेसिस पे आप इसे यहाँ पर कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो होता है यहाँ पर, आप वैसे तो जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उसमें से कोई सा भी पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं, बट यहाँ पर हम सप्लाई कर्व की बात कहेंगे। सप्लाई कर्व, तो यहाँ पर हम बोलेंगे, ये चेंज कर लेते हैं कलर हम एक बार फिर से। तो यहाँ पर लिखेंगे सप्लाई कर्व डजंट चेंज। सप्लाई कर्व डजंट चेंज, सप्लाई कर्व चेंज नहीं होता। नीचे डायग्राम भी बनाऊंगा मैं, तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सप्लाई कर्व चेंजेस, जबकि यहाँ पर सप्लाई कर्व जो है चेंज करता है। और चेंज कैसे करता है? बेसिकली शिफ्ट करता है, इट शिफ्ट्स, सप्लाई कर्व शिफ्ट्स, इस तरीके से आप यहाँ पर बता सकते हैं। रीजन क्या होता है भाई यहाँ पर इस चेंज का? तो रीजन किस वजह से ऐसा होता है, किस वजह से इस तरीके के चेंजेस आते हैं, वो आपको यहाँ पर बताना है। लेट मी सिलेक्ट द मार्कर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो रीजन क्या है भाई? रीजन यहाँ पर है भाई कि चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मैं चेंज इन प्राइस ही लिख रहा हूं, बाकी आपको बता रहा हूं चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जबकि यहां पर अदर फैक्टर्स की वजह से,
यहाँ अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज आता है, अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस। एक्सेप्ट प्राइस मतलब एक्सेप्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी की वजह से नहीं आता है, अदर फैक्टर्स की वजह से यहाँ पर चेंज आता है। जबकि यहाँ पर जो चेंज आता है वो प्राइस की वजह से आता है। प्राइस में राइज भी हो सकता है या फिर फॉल भी हो सकता है। यहाँ पर जो चेंज आते हैं बेसिकली, यहाँ पर कह सकते हैं आप डायरेक्शन ऑफ चेंज, डायरेक्शन ऑफ चेंज बोल सकते हैं आप इसको। डायरेक्शन ऑफ चेंज क्या होता है भाई? यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ चेंज होता है, फिर से हम कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ चेंज क्या होता है? यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ चेंज या तो होता है भाई, या तो आपका अपवर्ड मूवमेंट होती है, यहाँ पर अपवर्ड स्लैश डाउनवर्ड मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलती है आपको। मैंने आपको पीछे डायग्राम में भी बताया था कि किस तरीके से अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। जबकि यहां पर आपको राइटवर्ड या फिर राइट या लेफ्टवर्ड शिफ्ट आपको यहां पर देखने को मिलता है। इसके बाद यहां पर आप कह सकते हैं कि सप्लाई कर्व के नाम से चेंज इन सप्लाई कर्व आप लिख सकते हैं। यहां पर पॉइंट ज्यादा हो गए हैं, स्पेस कम हो गया है। चेंज इन सप्लाई कर्व, तो यहां पर आप लिख सकते हैं इट चेंजेस, यहां पर आप लिख सकते हैं सॉरी इट डजंट चेंज, यहां पर ये चेंज नहीं होता है, ये कांस्टेंट रहता है। जबकि यहां पर इट चेंजेस, अच्छा सप्लाई कर्व हम पहले से ही लिख चुके हैं यहाँ पर कि सप्लाई कर्व डजंट चेंज, तो कोई दूसरा पॉइंट डायरेक्शन हम यहाँ पर इसको डिलीट करना पड़ेगा भाई, ये कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया है हमने, तो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, दूसरा पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पर ऑलरेडी, क्योंकि ये पॉइंट हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। डायरेक्शन ऑफ चेंज हो गया है, रीजन हमने लिख दिया है, टेबुलर प्रेजेंटेशन के बेसिस पे भी हम कर सकते हैं, डायग्रामेटिक बेसिस पे भी हम कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज हमने नहीं की, एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, तो वो हम जरूर यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं भाई कि यहां पर लॉ ऑफ सप्लाई इज एप्लीकेबल, लॉ ऑफ सप्लाई इज एप्लीकेबल, यहां पर लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल होता है, जबकि यहां पर नॉट एप्लीकेबल, पूरा लिखेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, यहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होता। अगर आप टेबुलर प्रेजेंटेशन की हेल्प से मूवमेंट को शो करना चाहते हैं तो मैं टेबल यहां पर बना रहा हूं नीचे, और आप इसको समझ सकते हैं। एक तरफ मैं ले लेता हूं प्राइस और दूसरी तरफ ले लेता हूं सप्लाई। प्राइस है 10, 20 और 30, सप्लाई है 100, 200 और 300। जबकि यहां पर मैं अगर शिफ्ट की बात करूं तो शिफ्ट में क्योंकि प्राइस कांस्टेंट रहता है, तो प्राइस मैंने ले लिया है 10, 10 एंड 10, जबकि सप्लाई मैंने ले ली है 100, 150 और 200। तो इस तरीके से हम यहां पर ले सकते हैं, ये हम रेफरेंस प्राइस यहां पर ले सकते हैं। अगर आप मूवमेंट की बात करते हैं तो इस तरीके से ये आपका कर्व बनेगा। यहां पर ये लीजिए भाई, प्राइस मान लीजिए यहां पर ये था और सप्लाई ये थी, चेंजेस हुए और प्राइस और सप्लाई दोनों के दोनों बढ़ गए, चेंजेस हुए और प्राइस और सप्लाई दोनों के दोनों कम हो गए। एज यू ऑल कैन सी दिस इज योर सप्लाई कर्व, लेफ्ट राइट अपवर्ड स्लोपिंग है। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी, और आप देख सकते हैं कि एक तरफ अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है और दूसरी तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। तो मैं यहाँ पर मूवमेंट की बात करूंगा, इसके आगे मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब हम बात करेंगे अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट की तो स्पेसिफिकली आगे वाले केसेस में हम इसकी बात करेंगे। जबकि यहाँ पर हम शिफ्ट की बात कर रहे हैं तो राइट और लेफ्ट वर्ड के बारे में मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर, जबकि मैं सिर्फ एक, वैसे तो हम बना ही सकते हैं, एसएस कर्व है, मान लीजिए कुछ फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स की वजह से कुछ अनफेवरेबल चेंजेस हुए जिसकी वजह से S1 हो गया, और कुछ फेवरेबल चेंजेस की वजह से सप्लाई इंक्रीज होकर राइटवर्ड शिफ्ट हो गई। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। लेबलिंग करना चाहें लेबलिंग कर सकते हैं एस, लेकिन एस तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसको हमें क्यू लिखना पड़ेगा यहाँ पर, क्वांटिटी सप्लाइड, तो यहाँ पर लिख दिया क्यू, Q1 और Q2। आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि मूवमेंट को यहाँ पर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। एक तो हो सकता है यहाँ पर एक्सपेंशन,
और दूसरा हो सकता है कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि यहां तो हम इसको यूज कर ही सकते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं जो आप यहां लिख सकते हैं, और जबकि यहां पर आप लिख सकते हैं कि भाई ये जो है इसको आप या तो इंक्रीज कहेंगे, या तो ये इंक्रीज होता है, या फिर ये डिक्रीज होता है। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन इट। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 7 to 8 पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इसे देख रहे हैं फेसबुक पर तो हमारे पेज को लाइक जरूर कीजिए, और ऑब्वियसली शेयर जरूर कीजिए। कमेंट में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में इसके और भी पॉइंटर्स के साथ। हाल फिलहाल के लिए इतना ही। सी यू एंड कीप वॉचिंग मनोज जांगिर क्लासेस। थैंक यू ऑल।